आम इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ सियासी कायदीन की मेल मुलाकातें, लीगी क़यादत की काफ लीग के रहनुमाओं से अहम बैठक जारी। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान मुलाकात, दोनों जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर बात होगी। नवाज शरीफ सरबराह काफ लीग की रिहाइशगाह आए। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बताना, झूठे बहतान लगा देना, अपने पर आए बड़े से बड़े मुद्दे को इतना छोटा दिखाकर रद्द कर देना, ये फन कोई तरीके इंसाफ से सीखे। 2017 में पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने ये अकाउंट बनाया। तस्वीर असल आदमी की है जिसका नाम जेम्स बुश है, उसका नाम जॉन बर्किस रख के तो एक फेक ट्विटर अकाउंट बनाया गया। हमने 2300 अकाउंट्स को सर्च किया तो 1700 अकाउंट पीटीआई के निकले, जिसका मतलब यह है कि 77% फॉलोइंग नॉन वेरीफाइड अकाउंट्स जो थे वो पीटीआई के थे। जाली अकाउंट्स बनाकर इंतशार फैलाना पीटीआई का वतीरा बन चुका। फेक अकाउंट्स चलाने से कबल तस्वीर तो तब्दील कर लिया करे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अतात आरड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा 3 दिसंबर को करप्शन पर पोल कराया गया। जॉन ब्रिक्स के नाम से एक ट्विटर अकाउंट बनाया, अकाउंट पर जेम्स बुश की तस्वीर लगाई। पीटीआई ने फेक अकाउंट 2017 में बनाया। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने झूठे पोल कराने की रवायत डाली। मजीद बोले, साइफर की कहानी घड़ी गई, इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए। साबिक चेयरमैन पीटीआई को कोई सजा से नहीं बचा सकता। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, बानी पीटीआई और फवाद चौधरी का जेल ट्रायल का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने ट्रायल से मुतल्लिक महफूज फैसला सुना दिया। दोनों के खिलाफ ट्रायल 13 दिसंबर को अडियाला जेल में होगा। वजारत दाखिला को 2 रोज में इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। उधर साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने 13 दिसंबर को फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। $190 मिलियन केस, बुशरा बीबी को आर्जी रिलीफ मिल गया। साबिक खातून अव्वल की अबूरी जमानत में तौसी कर दी गई। केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। आइंदा पेशी पर जमानत से मुतालिक हतमी दलाइल देने की हिदायत। मरकजी केस की समाअत के लिए भी 13 अगस्त का दिन मुकर्रर। समाअत के बाद बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई से मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल कब दे रहा? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार। मुख्तलिफ हल्कों की हल्काबंदियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत का आज रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने वकील इलेक्शन कमीशन से कहा, लोगों को फ्रस्ट्रेट ना करें, हल्काबंदियां चैलेंज हो रही हैं, छोटे छोटे मसाइल हल करें, ये छुट्टियों के बाद लगने वाले केस नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में भी हल्काबंदियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 8 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। बलूचिस्तान में नून लीग की फतह का मिशन, मुस्लिम लीग नून की क़यादत सर जोड़कर बैठी। मॉडल टाउन में पार्लिमानी बोर्ड का इजलास, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार की शिरकत। बलूचिस्तान से टिकट की उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। नवाज शरीफ ने खुद उम्मीदवारों से मुलाकात की। मजमूई तौर पर 87 अफराद के इंटरव्यूज हुए। बहावलपुर और डीजी खान डिवीजन के लिए उम्मीदवार जुम्मे को फाइनल किए जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का इंतखाबात के लिए साजगार माहौल का मुतालबा। पीपल्स पार्टी ने सरबरा JUI फे को निशाने पर रख लिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, अवामी अदालत के फैसले से खौफजदा लोग इंतखाबात नहीं चाहते। KP में मौलाना की हुकूमत, पता नहीं कौन सा साजगार माहौल चाहिए। मुल्क संगीन मुश्किलात का शिकार है, निकलने का वाहिद रास्ता इंतखाबात है। सेनेटर आजिज धामरा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन मुलतवी करने के लिए एक जमात को महरूमियां नजर आ रही हैं। पाकिस्तान के अवाम इलेक्शन शेड्यूल के मुंतजर हैं। मुल्क में सिर्फ पीपल्स पार्टी मुतहरिक नजर आएगी, बाकी तमाम जमातें रूठे हुए मनाने में मसरूफ हैं। मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूं कि सिंध की ब्यूरोक्रेसी को मुस्लिम लीग नवाज के मौजूदा सूबाई सदर डिक्टेशन देते हैं, धमकियां देते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग की धमकियां देते हैं और उन्हें यह कहा जा रहा है कि हम पक्के हैं, हम आ गए।
आप आए हो, आपका कायदा है पाकिस्तान में, अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। पीपुल्स पार्टी को नहीं झुका सकेंगे आप इस तरह की फोन कॉल से। पीपुल्स पार्टी से जदोजहद और कुर्बानी की तारीख आप लफ्ज कुर्बानी के काफ से भी वाकिफ नहीं है जितनी कुर्बानी हमने। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 63,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 668 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 63,600 पर ट्रेड करने लगा। उधर अमरीकी करेंसी के कदर में कमी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे सस्ता, कीमत 284 रुपए 5 पैसे हो गई। गजा में इसराइली वहशियाना कार्रवाइयां जारी। बमबारी से शहर में क़यामत सुगरा के मनाजिर, हर तरफ लाशों के ढेर लग गए। एक रोज में मजीद 110 फलस्तीनी शहीद। खान यूनस, नसीरात और बरीज कैंप पर बारूद बरसाया गया। काबिज फौज ने फिर फॉस्फोरस बम इस्तेमाल कर डाले। इसराइली टैंकों ने एम्बुलेंसेस पर हमले कर दिए। शहर के 35 में से 26 अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद। बारूद के बायस 1.25 लाख शहरी सांस की बीमारी में मुब्तला। 86,000 फलस्तीनियों का निज़ाम इंतजाम जवाब दे गया। शोहदा की मजमूई तादाद 16,000 से जायद हो गई। सहूनी फौज ने 7,000 बच्चों की जिंदगियां निगल लीं। 7,000 फलस्तीनी ताहाल मलबे तले मौजूद। हालात से मजबूर गजा के बच्चे कैंडीज बेचने लगे। वालिदैन से बिछड़ी फलस्तीनी बच्ची की कहानी ने दिल दहला दिए। बोली पता नहीं घर वाले जिंदा भी हैं या शहीद हो गए। गजा में 69 शहरियों की हलाकतों में इजाफा। अमेरिका के लिए नो इशू। अमरीकी फैसला साजों ने इसराइल की पुष्पनाही जारी रखने का इंदिया दे दिया। व्हाइट हाउस का इसराइल को असलहे की फराहमी जारी रखने का ऐलान। अमरीकी अहदेदारों ने सहूनी फौज की पुष्पनाही छोड़ने से इनकार कर दिया। उधर इसराइली अफवाज की जानिब से अमरीकी साख्ता बारूद इस्तेमाल होने का इंकशाफ। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने दोहरे मयार अयां कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी साख्ता बारूद के इस्तेमाल से 43 फलस्तीनी शहीद हुए। ट्रायल 2 साल तक मुकम्मल ना हो तो मुल्जिम जमानत का हकदार है। जमानत से मुतल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने फैसला सुनाया। ज़ाब्ता फौजदारी कानून में ट्रायल में ताखीर की हौसला शिकनी की। फैसले के मुताबिक ट्रायल में ताखीर की बुनियाद पर जमानत दी जा सकती है। जिन वजूहात की बुनियाद पर जमानत खारिज हो उन्हीं वजूहात की बुनियाद पर दोबारा जमानत नहीं दी जा सकती। खातून जब भी तकाजा करे शौहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। हक महर की अदायगी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा का 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। फैसले के मुताबिक निकाहनामे में वक्त मुकर्रर न होने पर बीवी किसी भी वक्त तकाजा कर सकती है। 6 साल तक हक महर की अदायगी में ताखीर पर शौहर को 1 लाख जुर्माना, कानूनी चाराजोई की अदायगी का भी हुक्म। डिस्कोज और पैदावारी कंपनियों के अफसरान की मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म। ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान को मुफ्त यूनिट्स की बजाय रकम मिलेगी। वजारत तवानाई ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। ग्रेड 17 के अफसर को 15,000 से ज्यादा रकम मिलेगी। 18वें ग्रेड के अफसरान को तकरीबन 22,000, 19वें में 37 और 20वें ग्रेड में 46,992 रुपए मिलेंगे। पैदावारी कंपनियों के ग्रेड 17 के अफसरान भी मुफ्त यूनिट्स की सहूलत से महरूम। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। तुरखम और चमन बॉर्डर पर वापस जाने वालों का रश। गुज़श्ता रोज 2028 अफगान शहरी अपने मुल्क गए। 65 गाड़ियों पर 145 खानदान रवाना हुए। गैर मुल्कियों की बेदखली का फैसला मुल्क की मईशत के लिए फायदा मंद साबित होने लगा। पाकिस्तानी लड़की भारतीय लड़के से शादी करने इंडिया पहुंच गई। जवेरिया वाघा बॉर्डर के रास्ते हिंदुस्तान गई। 21 साल जवेरिया की 5 साल पहले इंटरनेट पर भारतीय नौजवान से दोस्ती हुई। दोनों की शादी जनवरी के पहले हफ्ते कोलकाता में होगी।
45 साल से एराजी अलॉटमेंट के मुंतजर किसानों का इंतजार खत्म। चोलिस्तान के 27,000 काश्तकारों की मुश्किल हल हो गई। 44,000 एकड़ एराजी कुरानंदाजी के जरिए अलॉट कर दी गई। निगरान वजीर आला ने बटन दबाकर कंप्यूटराइज्ड कुरानंदाजी का आगाज किया। काश्तकारों को 12.5 एकड़ फीकस 5 साल लीज पर दी जाएगी। काफ़ी दोस्त थे जो डॉक्टर्स थे, वो हमारे साथ प्योरली वॉलंटियर बेसिस पे आते थे। फिर जो मेडिसिन की कॉस्ट होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो मेरे जो दोस्त जो प्रोफेसर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हम सारी अपनी सैलरीज से पैसे निकाल देते होते थे। अच्छा। हर महीने हमने सोचा था कि हम प्लेज करेंगे कि हमने इतने इतने पैसे देने हैं। तो इनिशियली तो मेरी फैमिली ने हेल्प किया, मेरे दोस्तों ने किया। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया कि अच्छा ये काम हो रहा है, देन दे अप्रिशिएटेड इट। और फिर वो मेरे दोस्त ही यही पाकिस्तान से हमें डोनेट करते होते थे। COP28 में पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। डॉक्टर आलिया हैदर ने फ्रंटलाइन क्लाइमेट हेल्थ अवार्ड जीत लिया। माहौलियाती तबाही के दौरान गैर मामूली काम करने पर अवार्ड मिला। सैलाबज़दा इलाकों में फ्री तिब्बी कैंप लगाए। डॉक्टर आलिया हैदर ने मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में शिरकत की।